स्ट्रक्चर पीछे में बताया गया है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें हम तो वाले वाक्यों के बारे में सीखेंगे। दिया है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर माने रूल जो है बनाने का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डज डू, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड etc आ जाएंगे। मैं खाता तो हूँ, जब आता है मैं खाता हूँ तो आई ईट, लेकिन जब वाक्य में यदि तो अवश्य जरूर आ जाए, तो अवश्य या जरूर आ जाए, तो वहाँ पर हम जहाँ डज डू नहीं लगता था, अब हम डज डू लगाएंगे, तो वहाँ पर डज डू लगेगा। और सिंगुलर होगा या ही, सी, इट होगा तो डज, प्लूरल होगा या आई, वी, यू, दे होगा तो वहाँ पर डू। जैसे यहाँ मिला कि मैं खाता तो हूँ, तो बन जाएगा मैं का आई। इसके बाद यानी आई के साथ चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो डू लगता है, तो आई डू ईट। जब डज डू लग जाएगा तो यस यस हमारा बंद हो जाएगा, तो बन जाएगा आई डू ईट। हम खाते तो हैं, तो वी डू ईट। नेक्स्ट है तुम खाते तो हो, तो यू के साथ डू ईट। नेक्स्ट है वह खाता तो है, तो वह की मीनिंग ही। अब ही के साथ चूंकि डज होता है तो ही डज ईट बन जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर है मोहन खाता तो है, तो बन जाएगा मोहन। मोहन सिंगुलर है इसलिए डज ईट। नेक्स्ट सीता और गीता खाती तो हैं, तो बन जाएगा सीता एंड गीता। अब चूंकि ये दो लोग हो गए तो प्लूरल बन गया, तो बन जाएगा डू ईट। नेक्स्ट है वे पढ़ते तो हैं, तो दे के साथ डू ईट, दे डू पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हमारा बन जाएगा रीड, READ। नेक्स्ट है मैं पत्र लिखता तो हूँ, तो आई के साथ डू लगेगा। अब लिखना राइट, WRITE, तो आई डू राइट अ लेटर, LETTER। तुम क्रिकेट खेलते तो हो, तो यू के साथ डू। अब प्ले, PLAY, क्रिकेट, CRICKET। नेक्स्ट मैं उसे अवश्य जानता हूँ, तो आई के साथ डू। अब जानना KNOW, तो आई डू नो उसे के लिए ये नहीं पता है लड़का है कि लड़की है, तो इसलिए चाहे हिम लिखें अथवा हर, दोनों सही होगा। वह मोहन को हिंदी अवश्य पढ़ाता है, तो वह के लिए बनेगा ही के साथ डज। पढ़ाना टीच, TEACH, ही डज टीच। अब डबल ऑब्जेक्ट आ गए दो, तो चाहे हम अगर हिंदी पहले लिखते हैं हिंदी, तब हम टू लगा के मोहन लिखेंगे मोहन। और यदि हम अथवा करके इस ट्रांसलेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही डज टीच। अब अगर हम मोहन पहले लिखेंगे
तो डायरेक्ट हमें अब लिखना पड़ेगा हिंदी, HINDI। तो दोनों में से चाहे जो लिखेंगे ट्रांसलेशन दोनों सही होगा। यदि किसको वाला ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं तब तो बिना टू लगाए क्या वाला ऑब्जेक्ट, और यदि क्या वाला ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं तो टू लगाकर तब किसको वाला। इसके बारे में और विस्तार से पीछे के लेक्चर में बताया गया है। राधा मीरा को एक सेब अवश्य देती है, तो राधा डज गिव एन एप्पल। अब क्या वाला ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया तो टू लगा के तब मीरा, अथवा दूसरा ट्रांसलेशन में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, राधा डज। अगला नेक्स्ट आ जाएगा गिव। अब मीरा को हम पहले लिख देंगे, अब डायरेक्ट हम लिख देंगे किसको, एन एप्पल। तो ये हमारा रहा ट्रांसलेशन। आगे है हमारा होमवर्क के रूप में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है, वह मुझे जानती तो है तुम क्रिकेट अवश्य खेलते हो। राधा स्कूल जाती तो है, उसकी गाय दूध देती तो है। वह मुझे पढ़ाता तो है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता तो है। तुम मीरा को पत्र जरूर लिखते हो। सूर्य पूरब में उगता तो है, वह प्रतिदिन मुझे एक अनार देती तो है। मेरी माँ उसे प्यार करती तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।